मैं आरटीआई लगाई थी तो ओएमआर सीट सही दिया गया है और आंसर किए जो दोस्तों किसी और का नमस्कार, मॉडल स्वागत है आंसर आपका नव भारत समाचार में। बिहार एसएससी की कहानी अभी शुरू हो गई है। फिर से एक खामियां नजर आ रही है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पे नजर आते हैं। 2014 का जो भी मामला है अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, यानी 2014 में जो वैकेंसी आई थी 8-9 वर्षों के बाद भी आज तक सारे अभ्यर्थियों की जो सेलेक्ट हुए हैं वो चयनित नहीं किए गए हैं, पूर्ण रूप से वो नौकरी में नहीं जा सके हैं। कुछ अभ्यर्थी अभी भी बाकी हैं और मैं बताता हूं थोड़ा सा अलग हटके कि क्या क्या खामियां अलग ढंग से कर रही है ये आयोग। अंजू नाम है इनका, हमारे साथ आज हैं। इनके मार्क्स के साथ खिलवाड़ किया गया है, ओएमआर सीट के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये भी हो सकता है यहाँ अगर आप परीक्षा दे रहे हैं और आप तन के बाहर आ रहे हैं कि मैंने तो पूरा अंक प्राप्त करने की क्षमता से परीक्षा दे के आया है, तो ये गलतफहमी है आपकी। आयोग आपके साथ कुछ भी करने को तैयार है। उदाहरण हम दिखाते हैं आपको। क्या हुआ अंजू जी आपके साथ? मेरे साथ सर यही हुआ है कि जब मैं आरटीआई लगाई थी तो ओएमआर सीट सही दिया गया है और आंसर किए जो किसी और का मॉडल आंसर का बुकलेट नंबर किसी और का दिया गया है। इसके लिए कैसे पता चला आपको? उसमें लिखा हुआ है सर, बुकलेट नंबर लिखा हुआ है और जो दिया गया है लिखित रूप में उसमें लिखा गया ओएमआर सीट की छाया प्रति और आंसर की संलग्न है, जबकि दिया गया है मॉडल आंसर और बुकलेट नंबर अलग है जो मेरे साथ है। सर देखिए ओएमआर सीट उत्तर पत्रक एवं इतना का सर ये मेरा रोल नंबर है सर, ये मेरा रोल नंबर है। ओएमआर रोल नंबर आपका है ये है सर 30025361 है ना? ओएमआर का उत्तर पत्रक एवं आंसर की छाया प्रति संलग्न है, लेकिन नंबर कितना है आपका? मेरा सर ओएमआर सीट ये है जिस पर मेरा बुकलेट नंबर इतना अंकित है देखा जाए 127900, लेकिन इसके आलोक में आंसर की जो दिया गया जिसका बुकलेट नंबर ये दिया गया कितना है? जो गलत है 155 155457 है सर ये। अच्छा, ये यानी आपका नहीं है? नहीं है सर, कैसे हो सकता है सर? ये मेरा ओएमआर सीट पर ये हिंदी में है। हम आपसे बात किए थे, आप आयोग के सामने आए थे, उस समय आपका सिलेक्शन हो गया था, के आधार पर आपको बाहर कर दिया गया था, ऐसा आपने कहा मध्य था। प्राथमिकता विकल्प के आधार पर विकल्प के आधार पर मुझे बाहर किया गया और कहा गया है उसमें उस समय कहा गया है कि आपका जो क्रमांक है कम है, तो उसमें तो ये लिखा हुआ नहीं कि मेगा क्रमांक के आधार पर आपको हटाया गया है, जबकि 42 पोस्ट में मैं 38 पोस्ट डाली थी, सिर्फ फिजिकल पोस्ट छोड़कर डाली थी। और हिंदी जो हिंदी टाइपिंग था, इंग्लिश टाइपिंग था, दोनों को मैंने नो की थी। और कंप्यूटर टैंकर और कंप्यूटर संचालन दोनों को यस की थी और दोनों का मुंह से एग्जाम भी लिया गया, उसके बाद पर प्राथमिकता के आधार पर हटाया भी गया है। तो ये जब आपने निकलवाया कहाँ? ये आरटीआई से मैं निकलवाई हूँ। 3 बार मैंने एप्लीकेशन दी जो कि मेरे साथ भी है सर। सचिव से मिले इसको लेके? सर 2 बार सचिव से मिली हूँ और मुख्य सचिव और प्रधान सचिव और सीएमओ ऑफिस में भी मैं अपना एप्लीकेशन 3 बार दे चुकी हूँ। रिमाइंडर भी मैं तीनों जगह, तो 58 दिन के बाद आरटीआई का जवाब मुझे भेजा गया है। क्या कहा उन्होंने? जो आपने कहा बताया कि इस तरह का हमारे साथ हुआ है यहाँ? जी हाँ, जब 13 तारीख की मेरी अपीलीय सुनवाई थी तो उसमें कहा गया है कि आपको बुकलेट नंबर नहीं दिया गया और आपको बुकलेट नंबर मिला कहाँ से? बुकलेट तो आपको दिए ही नहीं है। तो जब बुकलेट नंबर मेरे पास नहीं है और मैं नहीं लिखूंगी ओएमआर सीट में, तो मेरा कॉपी कैसे चेक होगा सर, आप ही बताइए। इसका मतलब कि पहले से ही प्लानिंग थी आयोग की? अब क्या थी वो तो सर जानेंगे, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि परीक्षा है तो पारदर्शिता चाहिए। आपका जो भी मुझे नंबर दिए, जो मैं लिखी हूँ वही नंबर नहीं मिला है सर, तो फिर देने में क्या दिक्कत है? मैं यही चाहती हूँ कि जो नंबर है मेरा दे दिया जाए। और मौखिक रूप से आपका नंबर कितना है ये आप कैसे? 400 प्लस नंबर है सर, मेरा 400 प्लस नंबर है। 374 नंबर दिया गया है, 3 नंबर से हटाया गया, जबकि मेरा 30 नंबर ज्यादा है। ये कंफर्म है? जी बिल्कुल मैं कंफर्म हूँ। अब क्या करेंगे? सर मैं अपीलीय गई हूँ, अभी तक की अपील की जो सुनवाई हुई है लिखित रूप में उसकी सूचना नहीं दी गई है। मैं राज्य सूचना आयोग में जाऊंगी, ये जरूरी है सर। जब मैंने यहाँ की कैंडिडेट हूँ, यहीं से सब कुछ मिलना है, तो कोर्ट तक जाना, यहीं से क्यों नहीं समस्या का समाधान किया जा सकता है? यहाँ से तो सर हो सकता है ना, चाहे कहीं भी देना तो इन्हीं को है। 8 साल बीत गए हैं, अभी तक समाधान नहीं हुआ है, अब भी आशा है आपको कि होगा? सर आशा है, यहाँ से नहीं होगा तो कोर्ट से होगा, लेकिन होगा।
यदि मेरा इतना ही नंबर है तो आप मुझे दे दीजिए, आप मुझे दिखा दीजिए कि आपका इतना ही नंबर है। मैं फिर आपके कार्यालय में आऊँगी तब ना कहा जाएगा कि हाँ आप आए हैं। मेरा जो है जो आप दे दीजिए। मेरा कहना सर यही है। और मुख्य रूप से सर सुनवाई के क्रम में कहा जाता है कि अभी आपको प्रश्न पुस्तिका और आंसर की नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी पूर्ण प्रक्रिया नहीं हुई है। जबकि विभाग के द्वारा एक मेरे पास लेटर है सर, उसमें कहा गया है कि 2 विज्ञापन को छोड़कर कोई भी प्रक्रिया लंबित नहीं है, जो कि मेरे पास लेटर भी है सर। 9 सितंबर का ही लेटर है, आप देख सकते हैं। तो आपने सुना, ये अंजू कुमारी हैं, खुसरूपुर की रहने वाली हैं। और स्थिति क्या है, ये अंजू कुमारी अकेले नहीं हो सकती हैं। अगर आयोग इस तरह के कारनामे को अंजाम दे रही है तो निश्चित तौर पे ऐसे कई अंजू कुमारी या कई ऐसे छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो इस पेच के जद में आ चुके हैं।